एक बार गणेश और उनके भाई कार्तिक में बहस हो रही थी। क्या हुआ बालकों, क्यों लड़ रहे हो? तुम दोनों को इस तरह लड़ना नहीं चाहिए, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। पिताजी माता आप ही बताइए गणेश को कि मैं उससे उम्र में बड़ा हूँ तो मैं उससे ज्यादा समझदार हुआ ना। नहीं भैया, उम्र में बड़े होने का ये मतलब नहीं है कि आप मुझसे ज्यादा बुद्धिमान होंगे। आपसे ज्यादा बुद्धिमान मैं हूँ। नहीं छोटे भाई गणेश, तुमसे ज्यादा बुद्धिमान मैं हूँ और ये बात तुम अच्छे से समझ जाओ। नहीं भैया, मैं ज्यादा बुद्धिमान हूँ। तुम दोनों लड़ना बंद करो। तुम दोनों ही बहुत बुद्धिमान हो, तो अब एक दूसरे के साथ लड़ो मत। नहीं माता, दोनों ही समान बुद्धिमान नहीं हो सकते। दोनों में से किसी एक को ही ज्यादा बुद्धिमान होने का पद मिल सकता है। हाँ भैया, और सबसे ज्यादा बुद्धिमान मैं ही हूँ। दोनों भाइयों की यह बहस चलती ही रही। अंत में दोनों ने पिताजी से पूछने का सोचा। एक काम करते हैं, पिताजी से पूछते हैं, वो ही बता सकते हैं कि ज्यादा बुद्धिमान कौन है। हाँ, अब हमें पिताजी ही बता पाएंगे कि कौन ज्यादा बुद्धिमान है। हाँ चलो, पिताजी के पास ही चलते हैं। फिर गणेश और कार्तिक दोनों ही शिवजी के पास जाते हैं, उनसे पूछने कि दोनों में से ज्यादा बुद्धिमान कौन है। क्या हुआ तुम दोनों को, क्यों तब से लड़ रहे हो? पिताजी, अब हमारी लड़ाई आप ही खत्म कर सकते हैं। मैं? वो कैसे? पिताजी, आपको हमारे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। आपका उत्तर पाते ही हमारी लड़ाई समाप्त हो जाएगी। ठीक है पुत्रों, जल्दी प्रश्न पूछो और अपनी लड़ाई बंद करो। पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? पिताजी, आप बताइए कि हम दोनों में से ज्यादा बुद्धिमान कौन है? हाँ पिताजी, जल्दी बताइए, भैया और मुझ में कौन ज्यादा बुद्धिमान है? पुत्र, तुम दोनों ही समान बुद्धिमान हो, तो ये प्रश्न तुम दोनों के मन में आना ही नहीं चाहिए। नहीं पिताजी, आप केवल एक ही का नाम ले सकते हैं, तभी तो हमें पता चलेगा कि हम में से ज्यादा बुद्धिमान कौन है और कौन है विजेता। हाँ पिताजी, आपको एक नाम ही बताना पड़ेगा। पुत्र, यह कोई प्रतियोगिता थोड़ी ही है, ये तो तुम दो भाइयों के बीच की बातचीत है। इसमें कोई विजय या पराजय का तो प्रश्न ही नहीं आता। नहीं पिताजी, हम दोनों में तो यह प्रतियोगिता ही है। आपको बताना ही पड़ेगा कि कौन ज्यादा बुद्धिमान है। अगर यह एक प्रतियोगिता है तो तुम दोनों इस प्रतियोगिता की तरह ही लड़ो। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं पिताजी? तुम दोनों के बीच एक प्रतियोगिता होगी और जो भी वह प्रतियोगिता का विजेता होगा वही सबसे ज्यादा बुद्धिशाली होगा। कैसी प्रतियोगिता होगी हमारे बीच, बताइए पिताजी? तुम दोनों को पूरे संसार का भ्रमण करना पड़ेगा, और वो भी 3 बार। और जो भी भ्रमण करके सर्वप्रथम वापस आएगा वही दुनिया में सबसे बुद्धिमान कहलाएगा। क्या पिताजी, पूरे संसार का भ्रमण, और वो भी 3 बार? ठीक है पिताजी, मैं इस प्रतियोगिता से खुश हूँ, मैं कर लूंगा। क्यों गणेश, तुम क्यों चुप हो गए? क्या हुआ, तुम पूरे संसार का भ्रमण नहीं कर पाओगे? भैया, एक बार विचार कीजिए, पूरे संसार का भ्रमण करने में तो कितना वक्त लगेगा? वक्त तुम्हें लगेगा गणेश, मेरे पास तो मेरा वाहन मोर है, जिसकी मदद से मैं तो प्रतियोगिता बड़ी ही आसानी से जीत जाऊंगा। पर भैया। पिताजी, अब आप आज्ञा दें तो मैं जाऊं इस संसार का भ्रमण करने? हाँ पुत्र, जाओ, और गणेश तुम भी जाओ संसार की परिक्रमा करने। शिवजी की इतनी सी बात सुनते ही कार्तिक तो तुरंत वहां से चले जाते हैं, लेकिन गणेश अभी भी अपनी जगह पर खड़े खड़े कुछ सोच रहे होते हैं। मैं क्या करूं? भैया तो अपने मोर को लेकर चले गए, लेकिन मैं तो अगर अपने मूसक की सवारी करके परिक्रमा लगाऊंगा तो मुझे तो पूरे संसार की परिक्रमा लगाने में बहुत ही समय लग जाएगा। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतने में ही माता पार्वती वहां आती हैं। क्या हुआ पुत्र, अब तक परिक्रमा के लिए क्यों नहीं गए? माता, मेरा वाहन मूसक है और भैया का वाहन मोर है, मैं कैसे भैया से जीत सकता हूँ माता? पुत्र, अगर तुम सच में जीतना चाहते हो
तो संसार में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें हरा सके। बस अपनी शक्ति जीतने पर लगाओ। माता आप चलिए मेरे साथ। कहाँ पुत्र, कहाँ ले जा रहे हो? माता आप यहाँ पिताजी के पास बैठ जाइए। ठीक है पुत्र, कहो क्या हुआ? पुत्र तुम अभी तक परिक्रमा करने के लिए गए नहीं? पिताजी मैं परिक्रमा करने ही आया हूँ। पुत्र यहाँ से तुम परिक्रमा कैसे करोगे? जल्दी परिक्रमा शुरू करो पुत्र। कार्तिक ने तो अभी तक आधी परिक्रमा पूरी भी कर दी होगी। पिताजी भैया अपने संसार की परिक्रमा कर रहे हैं और मैं अपने संसार की परिक्रमा कर रहा हूँ। मतलब क्या कहना चाहते हो पुत्र? मतलब माता, मेरे लिए तो मेरा पूरा संसार आप और पिताजी ही हैं, तो आप दोनों की परिक्रमा लगाना मतलब संसार की परिक्रमा लगाना एक ही बात है मेरे लिए। तो इतना कहकर गणेश ने शिवजी और पार्वती की परिक्रमा लगाना शुरू कर दिया और एक एक करके उन्होंने 3 बार परिक्रमा लगा ली। लो पिताजी, मैंने पूरे संसार की परिक्रमा लगा ली। गणेश, तुमने अपने माता पिता को सबसे आगे रखकर संसार में सबसे ऊपर माना है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि अब इस संसार में किसी भी व्यक्ति को कोई भी शुभ काम करने से पहले सबसे पहले तुम्हें याद करना होगा। गणेश, तुम अभी तक निकले भी नहीं अपनी परिक्रमा के लिए? भैया, मैंने तो संसार की परिक्रमा कब से पूरी कर ली। क्या तुमने मुझसे पहले परिक्रमा पूर्ण कर ली? फिर गणेश कार्तिक को सब बात बताते हैं। इस प्रतियोगिता के विजेता गणेश हैं। वही विश्व में सबसे बुद्धिशाली हैं।